दिखा रहे हैं आपको यहां पर कि किस तरीके से रामगढ़ के गोला में ब्रह्मपुर मेटालिक में एक हादसा हुआ है और इसमें 8 मजदूर बुरी तरह से झुलस गए हैं और ये इस कदर झुलसे ये मजदूर कि उन्हें रिम्स रेफर किया गया है। और हम आपको यहां से जुड़ी तमाम तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल जानकारी आपको दे दें कि 8 मजदूर बुरी तरह से झुलस गए हैं। यहां पे काम करते हैं, यहां पर कर रहे थे और इसी दौरान यह हादसा हुआ है किसी पाइप को। और हमारे सहयोगी इमरान मौजूद है रिम्स में इस वक्त, सीधे उनके पास चलते हैं, रुख करते हैं। इमरान, फिलहाल क्या स्थिति है? क्या ये 8 मजदूर अभी सुरक्षित हैं और स्थिति कैसी है उनकी फिलहाल? देखिए, मैं इस वक्त जो है वो गोला से जो मरीज लेकर के निकले थे, उसके बाद जो पिस्का मोड़ के आगे ITI बस स्टैंड के पास देवकमल हॉस्पिटल है, सभी का इलाज यहाँ पे कराया जा रहा है। इसी हॉस्पिटल में, निजी हॉस्पिटल में इलाज की जा रही है। अब तक जो है वो 10 मजदूरों को यहाँ पर लेकर के लोग पहुंचे हैं और जो 3 जो सीरियस इंजरी है जलने की वजह से, उनको ICU में रखा गया। डॉक्टर्स की टीम जो है वो लगातार जो पेशेंट की देखरेख में है। चूंकि शुरुआती जानकारी हॉस्पिटल को भी दी गई थी कि यहाँ पे 3 से 4 लोगों को भेजा जा रहा है, लेकिन जब केसेस जलने की संख्या में वृद्धि होते चली गई तो जो सारे केसेस थे, जो सारे लोग थे, वो इसी निजी हॉस्पिटल में लाया गया है। फिलहाल डॉक्टर्स की टीम यहाँ पे पहुंची। हालांकि हॉस्पिटल में जो जिस जगह पे ये पूरी घटना हुई है गोला के, वहाँ के प्रबंधक की तरफ से कोई भी अधिकारी यहाँ पे नहीं है, न ही परिवार के किसी भी सदस्य को यहाँ पे है। चूंकि स्पेशल यूनिट होते हैं इन लोगों का, कितने लोग झुलसे और कितने लोगों का इलाज यहां पर देवकमल हॉस्पिटल में फिलहाल चल रहा है, जो कि निगम हॉस्पिटल भी कहा जाता है? देखिए, स्पेशलिस्ट है, बर्निंग केस के लिए जाना जाता है। तो ऐसे में 10 लोगों को यहाँ पर लेके आया गया है। जो हमारी बातचीत अभी डॉक्टर्स विवेक से हो रही थी, उन्होंने जानकारी उपलब्ध कराया कि 3 जो लोग थे जो काफी सीरियस थे, उसे ICU में एडमिट कराया गया है। जो अन्य लोग हैं उसकी ट्रीटमेंट जो है अलग अलग वार्ड में की जा रही है। हालांकि कुछ देर पहले ही यहाँ पे लोग पहुंचे हैं, धीरे धीरे करके एक एक करके 10 की संख्या में। तो इन तमाम लोगों का जो देख रेख की जो टीम है, 3 से 4 डॉक्टर्स की जो टीम है, वो लगातार मॉनिटरिंग कर रही है, देख रही है कि कितनी इंजरी है। क्योंकि सीरियस इंजरी जो लोग जो मजदूर थे उनको जो है ICU में एडमिट कराया गया। जो अन्य जो लोग हैं, जो थोड़ी बहुत इंजरी थी, जिसे यह नॉर्मल जनरल वार्ड में शिफ्ट करने की थी, तो उन सारे लोगों का आकलन किया जा रहा है। आकलन के बाद ही हॉस्पिटल प्रबंधक ये पूरे मामले में कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन जिस तरह से बर्निंग केस हुआ और इस केस में बड़ी संख्या में मजदूरों के झुलसने की घटना हुई है, तो एक बड़ा सवाल उठता है कि किन कारणों से ये पूरा हादसा हुआ है। और इन हादसे की जानकारी के लिए अब तक प्रबंधक की तरफ से किसी भी तरह के कोई ठोस जवाब या जानकारी उपलब्ध नहीं करा पाई है। कहीं ना कहीं पूरा मामला पर संदेह उठता है कि आखिर क्यों इस पूरे मामले को छिपाया जा रहा है या फिर इसे बताने की कोशिश नहीं की जा रही है। हो सकता है कि कुछ देर के बाद जब सारी चीजें नॉर्मल हो चुकी, जब आग की घटना हुई, जब दुर्घटना हुई, तो सारे लोग इस पूरे घटना में जो लोग मजदूर थे, कहा जाता है कि 10 लोग तो रांची में है। वैसे कुछ छोटे मजदूर जो छोटे मोटे जले थे, जिनके हाथ कुछ जल गए थे या किसी के जो पांव जल गए थे, वैसे कुछ लोगों को वापस लोकल जिले में ही रखा गया। लेकिन जिस तरह रामगढ़ से यहाँ लाया गया और इसके बाद अब यहाँ पे तमाम 10 मजदूरों का जो इलाज किया जा रहा है, 3 की स्थिति गंभीर बनी हुई है, जिनके इलाज जो है वो ICU वार्ड में शिफ्ट किया गया है, जहां बेहतर इलाज करने की कोशिश की जा रही है। इमरान, जिस तरीके से पहले शुरुआत में जानकारी आ रही थी किसी पाइप में ये ब्लास्ट हुआ है, लेकिन जिस तरीके से संख्या बढ़ रही है लगातार, और आपने जानकारी भी दी कि फिलहाल तो 10 लोग यहां पर लाए गए हैं, लेकिन हो सकता है कुछ जो हल्के फुल्के जो लोग इसकी चपेट में आएंगे इस ब्लास्ट के या इस हादसे के, वो और भी बड़ी संख्या हो सकती है, मजदूरों की संख्या जो है। तो ये ब्लास्ट कैसे हुआ था, क्या कुछ जानकारी मिल पाई? हालांकि प्रिंस से हमने जानने की कोशिश की थी, लेकिन एक बार फिर से जानना चाहेंगे आपके जरिए भी। देखिए, लोकल सहयोगी जो प्रिंस है, उन्होंने भी जो जानकारी दी और जिस तरह से प्लांट में ये पूरा जो घटना हुआ है, इसमें ब्लास्ट अचानक होने की वजह से वहाँ पे अफरा तफरी मच गई। लेकिन जिस जगह पे ब्लास्ट हुआ, जिस सेक्शन में ब्लास्ट हुआ, उस सेक्शन में उस वक्त लगभग 1 दर्जन से अधिक जो मजदूर थे वो काम कर रहे थे। और इसे काम करने के दौरान अचानक पाइपलाइन में ब्लास्ट हो जाता है। हालांकि अब जांच का विषय है कि ब्लास्ट के पीछे की वजह क्या रही, क्या टेक्निकल फॉल्ट रहे या फिर दूसरी
कई वजहों से ये पूरा ब्लास्ट हुआ या फिर किसी लापरवाही की वजह से ये पूरी घटना हुई, ये सारी चीजें जांच का विषय है। जांच में ये सारी चीजें स्पष्ट होगी। लेकिन जिस तरह से एक भयंकर रूप जो इस ब्लास्ट का लिया, और इस ब्लास्ट में 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, बेहतर इलाज के लिए गोला से रांची लाया गया है और ऐसे निजी हॉस्पिटल में इलाज कराई जा रही है, तो कहीं ना कहीं घटना बड़ी है। अब साफ तौर से समझा भी जा सकता है कि अचानक ब्लास्ट से अगर 10 और 1 दर्जन अगर मजदूर अगर घायल हो जाते हैं और उनमें से कुछ ऐसे मजदूर जो कि आईसीयू में उनको शिफ्ट करना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये बताने के लिए काफी है कि जो ब्लास्ट की जो तीव्रता थी या जिस तरह से ये ब्लास्ट हुआ है वो काफी घातक रही होगी और इसी की वजह से इतनी बड़ी संख्या में जो है वो इंजरी हुई है। तो अब फिलहाल डॉक्टर्स की टीम जब यहाँ से बेहतर तरीके से जब तमाम लोगों को चेक कर लेंगे, जब रूटीन चेकअप हो जाएगी और सभी लोगों को जब अलग अलग वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएंगे, इमरान तो ये सारी चीजें आपने और भी बताया कि स्पष्ट हो 3 जाएगी लोगों कि को किनको फिलहाल कहाँ पे जो इंजरी है। 3 मजदूर है उन्हें तो आईसीयू भर्ती कराया गया है, लेकिन जो और बाकी मजदूर जनरल वार्ड में भर्ती कराया गया है। क्या अस्पताल प्रबंधन की तरफ से मना किया जा रहा था वहां पर? क्या किसी से बातचीत हो पाई है या उन मजदूरों में से कोई बाहर आकर कुछ बता सकता है या बता पाया है अभी तक? देखिए, हॉस्पिटल प्रबंधक के तरफ से मना तो नहीं किया गया है, लेकिन चूंकि बर्निंग वार्ड है और बर्निंग वार्ड का जो स्पेशल यूनिट होता है, कोविड का संक्रमण भी है, तो ऐसे में कोशिश ये की जाती है जो बर्निंग के केसेस हैं उन तमाम जगहों पर डॉक्टर्स के अलावा कोई दूसरे लोग नहीं पहुंचे। तो फिलहाल मेरी मजदूरों से बातचीत नहीं हुई, लेकिन डॉक्टर विवेक ने आकर के खुद पूरी जानकारी उपलब्ध कराई है कि 10 लोगों को यहाँ पे एडमिट कराया गया है, जिसे विभिन्न कई जो डॉक्टर्स की जो पूरी टीम है वो देख रेख कर रहे हैं। 3 जो लोग हैं वो सीरियस इंजरी है। चलिए, बिल्कुल आप नजर बनाए रहे इमरान इस पूरे घटनाक्रम पे और किस तरीके से मजदूरों का इलाज चल रहा है, बेहतर इलाज मिले। हमारी कोशिश यही होगी, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि सभी बेहतर तरीके से ठीक हो, इलाज उनका बेहतर तरीके से हो।